मैं इस समय महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में हूँ। विदर्भ का नाम आपने जरूर सुना होगा और ख़ास करके जब गर्मी बढ़ती है तो कम पानी की वजह से विदर्भ क्षेत्र का नाम समाचार माध्यमों में खूब सुना जाता है। इस समय मैं विदर्भ क्षेत्र के बुल्ढाना जिले में लोनार झील के पास हूं। लोनार झील दुनिया के एक तरह से 3 आश्चर्यों में से एक है। यह झील समतल मैदान पर कटोरा नुमा एक विशाल गड्ढे के रूप में यहां पर मौजूद है। इस तरह की झीलें दुनिया में सिर्फ 3 जगह है। एक अमेरिका के कैलिफोर्निया में मोना झील है, दूसरी केन्या की मगादी झील और तीसरी भारत में महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में यह लोनार झील है। ये तीनों झीलें दुनिया के लिए रहस्य बनी हुई है। लोनार की तरफ इस समय नासा के वैज्ञानिकों का विशेष ध्यान है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि यह 52,000 वर्ष पूर्व में बनी थी। एक अन्य गणना के अनुसार इस झील का निर्माण का समय 5,70,000 वर्ष पूर्व बताया गया है। लोनार झील के संदर्भ में ऋग्वेद और स्कंद पुराण में भी खूब चर्चा हुई है। इस झील के बारे में कहा 3 तरह की कथाएं मौजूद हैं। एक कथा यह है कि इस इलाके में लोनासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जिसका वध भगवान विष्णु ने खुद किया था। और जब भगवान ने इस राक्षस का वध किया तो उनके अंगूठे पर राक्षस का खून लग गया था और उन्होंने खून साफ करने के लिए लोनार की इसी झील पर अंगूठा दबाया और वह समतल जगह झील के रूप में बदल गई। एक दूसरी कहानी है कि यह झील ज्वालामुखी के कारण बनी थी। यहाँ पे ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ था। और तीसरी कथा जो सबसे चर्चित और सबसे मान्य कही जा रही है वह यह है कि यहाँ पर उल्कापिंड गिरा था। यह उल्कापिंड 22 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिरा था और इसके गिरते ही यहाँ पर विशाल झील बन गई। और जब यह पिंड गिरा तो यहाँ का तापमान बहुत बढ़ गया था और आसपास के इलाके पर 6 रिक्टर पैमाने का भूकंप महसूस किया गया था।
यह झील करीब 1.25 किलोमीटर व्यास वाली है। इसके चारों तरफ की जो लंबाई है या इसके चारों तरफ का जो माप है वो करीब 8 किलोमीटर का गोलाकार है। जंगल नुमा है, झाड़ियां जमी हुई हैं और झील के निचले हिस्से पर करीब आधा किलोमीटर पैदल चलने के बाद पानी है और झील का यह पानी बताया जाता है करीब 30 मीटर गहरा है। यहाँ मंदिर है। इस मंदिर की स्थापना 10वीं शताब्दी में हुई थी, ऐसा कहा जाता है। मंदिर भगवान शिव का है और वहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई थी। लोग यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतीक के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। इस झील के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसके जो मंदिर वाला हिस्सा है वहाँ पानी की सतह पर 2 तरह का पानी है, एक मीठा पानी है और एक खारा पानी है। तो यह समझ नहीं आया कि पानी की एक ही सतह मीठी और खारे कैसे हो गई है, यह शोध का विषय है। फिलहाल इस पूरे क्षेत्र पर भारतीय पुरातत्व विभाग का कब्जा है। उसने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में लिया हुआ है, तारबाड़ लगाई हुई है ताकि यहाँ कोई अनधिकृत रूप से प्रवेश नहीं कर सके। यह भी झील का जो इलाका है, यहाँ की जो मिट्टी है वो कंकड़ नुमा है और उसे अगर उठाएं तो उस पर चुंबक पे वह चिपक जाती है। इसका मतलब इसमें लौह तत्व बहुत अधिक है। इस झील के बारे में यहाँ गेस्ट हाउस में काम करने वाले एक ऑथेंटिक गाइड है, शैलेश सरदार जी। उनका कहना है कि इस गेस्ट हाउस का निर्माण भी अंग्रेजों के ज़माने में किया गया था और अंग्रेज वहाँ आकर ठहरते थे और इस झील का आनंद लेते थे। उसके बाद भी लोगों ने, अब तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ आ जा रहे हैं और एक बड़ा प्रमुख पर्यटक स्थल बन गया है। शैलेश खुद इस झील के बारे में इस तरह से कहते हैं। ये पेज पेपर है अपने पास। हम स्कूल में थे, हम लिटमस पेपर यूज करते थे। लिटमस पेपर क्या होता है, कलर चलता है, अल्कली क्या एसिडिक है, ये पता चलता है। पेज पेपर पे मार्किंग रहता है पानी कैसा है। 31 और 4 जो है ये अपना एसिड वाटर रहता है। 5 वाटर का बेस रहता है। हम जो पानी पीते हैं न्यूट्रल वाटर, न्यूट्रल पानी ये 7 तक पानी पी सकते हैं। फिल्टर पानी ये 6 का रहता है। जो सी वाटर रहता है, समंदर का जो पानी रहता है, उसका पीएच रहता है 8.5। उसमें मरीन लाइफ जिंदा रहती है। अपने लोना में मरीन लाइफ जिंदा नहीं रहती। ये कलर है अभी इसका। ये अभी ले रहा था, वो नीचे दिखा रहे हैं ना, जो कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट। थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, मोबाइल आ रहा है। डार्क ब्लू होगा। अभी इसका पीएच का मैच किया है। इसका अभी पीएच है 12। 10.7 इसका रेगुलर पीएच रहता है, मगर पानी कम होगा इसलिए इसकी हार्डनेस बढ़ गई, इसलिए इसका पीएच लेवल भी इसका बढ़ गया। अभी इसका ये 12 तक इसका पीएच है। अभी अपने पास जगह पीएच पेपर नहीं रहा तो हमें कैसे पता चलना चाहिए पानी कैसे है। टर्मरिक टेस्ट करना पड़ता है इस पर। टर्मरिक से पता चलता है पानी कैसा है। नॉर्मल पानी में हम हल्दी मिक्स करते हैं, इसका कलर येलो हो जाता है, यानी न्यूट्रल वाटर। अब लोनार में डालेंगे इसमें केमिकल हो जाता है, पानी का कलर चेंज हो जाता है। ओ ये रेड हो जाता है। ये है सोडा वाटर लेक। घर में हम कपड़े धोते हैं सोडे के पानी से, धोने के बाद हल्दी के दाग लगे कपड़े को धोने के बाद लाल हो जाते हैं, इसमें केमिकल होता है। अकबर के पीरियड में यहाँ पर सोप बनाया जाता था, क्योंकि पानी स्किन डिसीज के लिए यूज करते थे पहले। नॉर्मल जो फंगस वगैरह है ये पानी से ना है तो पूरा स्किन के डिसीज दूर हो जाता था। तो उस टाइम के अकबर के में यहाँ पर फैक्ट्री थी लोनार में सोप बनाने की, साबुन बनाया जाता था। और आयन अकबरी ग्रंथ में इसका वर्णन है कि लोनार का साबुन अकबर लाने के लिए उस टाइम में नहाने के लिए जाता था। जैसे अभी हम जैसे डेटॉल वगैरह यूज करते हैं स्किन डिसीज के लिए, उसी प्रकार का ये सोप का यूज करते थे। ये सल्टी पानी है बेसिकली, सॉल्टी अल्कली वाटर है। अच्छा, बरसात के बाद तो पीएच इसका घट जाता होगा। पर इसका पीएच 10.7 रहता है। इसका सात के रेगुलर करीब पीएच का 10.7 रहता है, थोड़ा नीचे आ ये जाता है। सॉल्टी रहता है मगर हाँ, पर कम हो जाता होगा। कम हो जाता है। हाँ, माने 12 से 7 के बीच में आ जाता 12 के होगा, साथ में जाता घटता होगा। हाँ। जो लोनार राक्षस नहीं। अभी कुछ स्टोन देखना है। अभी ये स्टोन यही के हैं। ये लोनार के स्टोन है यहाँ पर। ये अपना रेड ऑक्साइड, रेड ऑक्साइड अपना रेड कलर मारते हैं। देखो ये रेड उसका बेस रहता है उसका। उस टाइम में यहाँ पर ये
क्रिस्टल बन गए यहाँ पर। I ये एगेस्ट थे पहले, ये high हाइब्रिड होता temperature- high टेम्परेचर में उसमें temperature में। क्रिस्टल बन जाते हैं, इसमें डायमंड शाइनिंग आ जाती है इस प्रकार का क्वार्ट्ज वगैरह बोलते हैं। क्वार्ट्ज की वैरायटी है सारी। उसके बाद में यही कॉपर, इसमें कॉपर रहता है, कॉपर ये ऑक्साइड है इसलिए हरा है। कॉपर रहते हैं, ये पानी के अंदर रह जाए तो ये पूरा ये हो जाता है, ग्रीन हो जाता है, इसमें रहता है कॉपर। इसलिए लोनार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ये स्टोन, ये कौन सा है? इसे बोलते हैं टेक्टाइल। टेक्टाइल यानी सिंपल लैंग्वेज, जियोलॉजिक लैंग्वेज में बोलना, इसे बोलते हैं ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड। यहाँ पर मेटल ब्लास्ट होते हैं, वहाँ पर ये तैयार हो जाते हैं। ये सारे स्टोन आज भी अवेलेबल सब जगह हैं इसमें? अभी कुछ मिलते नहीं है। ढूंढे होंगे इन्होंने, हाँ यहाँ पर। अब ये जो है अपने मून पे जो क्रेटर बनते हैं, तो मून पे भी ये स्टोन मिलते हैं ब्लैक डायमंड के प्रोसेस में, और इसका मेल्टेड पॉइंट है 1800 डिग्री सेल्सियस। ओके। यहाँ पर लोनार में आ गए, यानी यहाँ पर लोनार में उस टाइम 1800 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बनाता है। ये उसके साइंटिफिकली प्रूफ रहता है कि यहाँ पर ये जो साइंटिस्ट वर्क करते हैं, उनके वर्क करते हैं, तो एक एक सैंपल लोगों को दिखाने के लिए हमारे पास रखते हैं। अब यहाँ की जो मिट्टी है, ये मिट्टी में आयरन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा मिलती है हमें। आयरन प्रॉपर्टी, जैसे हर मिट्टी में आयरन रहता है, और लोनार की मिट्टी में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट में जो बेसोल्ट रखे ऊपर उसका मिट्टी बन रहा। अपने पास छोटा पीस है मैग्नेट का, ताकि कोई कहीं भी जगह पर मिट्टी में हम घुमाएंगे तो मिट्टी में जो आयरन है सभी से चिपक जाएगा। ये देखिए इसे मिट्टी चिपक गई सारी अब। मिट्टी चिपक गया, यानी पूरा आयरन मिल गया अब इसका। ओ अच्छा, ये चुंबक की तरह मिट्टी को जो है अपने पे ये पूरा आयरन है ना, तो आयरन यहाँ यहाँ नीचे इसमें भी आया, हाँ। अब फिर से एक बार घुमाएंगे तो प्योर बन जाएगा आयरन, प्योर आयरन मिलेगा अभी हमें। अभी प्योर आयरन होगा अभी। ऐसे इसमें लोहा बहुत है इसका मतलब। दिखाओ भाई। आओ सारी मिट्टी तो सारे वो बन गया फिर तो बिल्कुल। नहीं, मिट्टी में आयरन नहीं। काफी इसमें आयरन मिट्टी का है ना ये तो चुंबक है। अच्छा चुंबक है, वो चुंबक रहता है। ये देखिए, हाँ इसमें बहुत है। मैग्नेट नीचे घूमेंगे, ऊपर मिट्टी घूमेंगे। हाँ मिट्टी भी डांस करेगी। बिल्कुल 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 सॉलिड है। बहुत ही बढ़िया। इसको जादूगर जो है जपने वाला लेगा, देखो मिट्टी घुमा देगा। अब ये फिल्टर होने के बाद में क्या आएगा, ये पूरा ऊपर से उठेगा। देखो आप, हाँ ये आएगा ना कट कर ये पूरा उसे ये ये पूरा प्योर आयरन मिलता है। ये आएगा। अब आजू बाजू के खेत में भी जाएंगे तो ये पूरा इस इलाके में है। अच्छा खेती यहाँ पे होती है, खेती है यहाँ पर? पहले लोग नीचे क्रेटर में खेती होती था पहले, अच्छा अच्छा। क्योंकि 15 साल हो गए गवर्नमेंट उसको बैन कर दिया। इसके बारे में इतिहास में कहा जाता है कि ये आदिकालीन वो उसमें कई वेदों में भी इसका जिक्र है। सब जो प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद में इसका वर्णन है। सन में ऋग्वेद पहले किस चीज से खेती होती थी 15 साल पहले तक? नहीं यहाँ पर सर केले एज वेजिटेबल लेते थे साइड में साइड। नहीं नहीं सर, इंटरव्यू करना चाहिए। पानी तो नमकीन नहीं सर, जो बाजू में स्वीट वाटर है, इसके बाजू में जो गौमुख का एक टेम्पल है, उसका स्प्रिंग नीचे जाता था। अच्छा इसके बारे में कहते हैं ज्वालामुखी भी कहा कथा। 1972 पहले का इसको वोल्केनो करके थ्योरी था। अच्छा 97। अभी लोनार का नाम कैसा बना, इसका एक लोनार का एक स्टोरी है यहाँ पर। हाँ ये लोनार को एक लवनासुर नाम का राक्षस रहता था, उसका वध यहाँ पर विष्णु, लवनासुर नाम का राक्षस रहता था, उसका वध यहाँ पर विष्णु भगवान ने किया। जब विष्णु भगवान ने इसका वध किया तो विष्णु जी के पैरों को खून लगा, खून देने के वास्ते गंगा भगवती का अवतार हुआ। एक गाँव में एक स्प्रिंग है, नेचुरल स्प्रिंग, वो स्प्रिंग पे विष्णु जी ने यहाँ पर स्नान किया। फिर ये लवनासुर के नाम से इस गाँव को लोनार नाम गिरा। और लवन ये शब्द का संस्कृत में मीनिंग होता है नमक, जो क्रेटर का पानी खारा पानी है। प्राचीन काल के नाम लोग इसमें नमक बनाते थे। ये प्राचीन संदर्भ में इसके लवनासुर के नाम से इस गाँव को लोनार नाम गिरा। जो बता है ये उनका गिरने से पहले की बात है या ये तो माइथोलॉजी लगा उसका, बाद की बात है? बात में यहाँ पे जो पुराना में इसका वर्णन है तारा तीर्थ, 5,70,000 5,00,000 अभी लेटेस्ट 5,70,000 वर्ष लेटेस्ट 70,000 5,70,000 वर्ष पहले क्रिएटर बना अपना। और ये जो मंदिर बता रहे 11वीं सेंचुरी की 5,70,000 साल पहले। 900 साल तो ये भी मंदिर का भी होगा। हाँ 1000 साल पुराने मंदिर है इसमें। 1000 साल। अच्छा मंदिर इस साइड में, इस साइड में। बाजू में अच्छा अच्छा ये है वो झील, भव्य झील। बाप रे यार।